नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जहां नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। बात होगी बरेली की, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाते हुए उनके तत्काल समाधान की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान प्रदेश सचिव इरशाद अहमद और महासचिव ताहिर बाबा ने कहा कि शुगर मिल द्वारा किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान रोका गया है और समितियों द्वारा खाद पर ब्याज वसूला जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक गन्ना भुगतान पूरा नहीं होता तब तक खाद पर ब्याज न लिया जाए और इसे शून्य किया जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज सिंह ने आरोप लगाया कि मिल ने 20 फरवरी 2026 से भुगतान शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ और प्रशासन भी आरसी पर कार्यवाही नहीं कर रहा। जबकि प्रदेश प्रवक्ता जुबैर सिद्दीकी ने गेहूं खरीद में मंडी समिति के नियमों को आसान करने की मांग की। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केसर मिल बहेड़ी पर जो हमारे 144 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, इस पर केसर मिल कोई ध्यान नहीं दे रही है और किसान जो है भुखमरी की कगार पर बैठा हुआ है और किसान जो है एक एक पैसे को मोहताज है। और किसान जो है आजकल इतना बेहद परेशान हो गया है, क्योंकि आंधी तूफान बारिश ओले से उसकी खेती भी खराब हो रही है। और ये किसान जो है जब उसका पैसा नहीं मिल रहा है, ये काम जो है समिति को गन्ना तोलता है, इसका पैसा जो है समिति को खाद जो किसान लेता है तो किसान से जो है समिति उसका ब्याज लेती है और किसान को अपना पैसा मिलना नहीं रहा है। और जब उसका असल पैसा नहीं मिल रहा है तो इनका कौन सा अधिकार बनता है ब्याज से जो है ब्याज दिया जाए। अगर इस तरीके की हरकत होती रही और ये जो है केसर मिल किसानों को परेशान करेगी तो किसान जो है उग्र आंदोलन पर तैयार रहेगा और जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। हरदोई जिले के थाना मल्लावर क्षेत्र के गांव गड़ी रसूलपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने महिला पर फावड़े से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से महिला पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। महिला के लगातार इनकार से नाराज होकर उसने मौका पाकर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई एसपी अशोक कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात की और संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। आज दिनांक 13 अप्रैल को करीब शाम को 5:40 पर पीआरबी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मल्लावा के अंतर्गत जो ग्राम गड़ी रसूलपुर है उसके अंदर शिल्पी नाम की जो महिला है उनकी फावड़े से उनके सर पे वार करके ऋषभ जो कि वहीं गांव का रहने वाला है उसके द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और विधि सम्मत पूरे सामान के साथ जो डेड बॉडी है उसको पीएम हाउस भेजा गया है। अब तक जो प्रकरण है उसके बारे में ये संज्ञान में आया है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग से संबंधित पाया जा रहा है। इसमें जो पीड़िता है, जो मृतिका है, वो पिछले कुछ सालों से अपने पति से पारिवारिक विवाद होने के कारण यहीं अपने मायके में रह रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी पूर्वी हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और घर वालों से तहरीर प्राप्त कर इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसमें प्रचलित है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सिपाही केशव यादव की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कहिजरी चौकी पर तैनात सिपाही सोमवार शाम करीब 7 बजे
सरकारी बाइक से कागजात तामील कर वापस लौट रहे थे और तभी पहाड़ीपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार और कोतवाल एसएन सिंह ने उन्हें सीएचसी रसूलाबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही केशव यादव आगरा जनपद के निवासी थे। घटना की सूचना पर पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की जांच जारी है। डॉक्टर साहब, एक अभी युवक आया है, घायल अवस्था में पुलिस लेकर आई, क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ पाया आपने जांच में? एक युवक हमारे यहाँ केशव यादव करके एक पेशेंट आया जो बरहन आगरा का रहने वाला है। उसकी ब्रॉडेड आया हमारे पास। जब हमने उसे चेक किया तो उसमें कुछ था नहीं, हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या कुछ बताया, कौन लेके आया? लाने वाले एक पुलिस की गाड़ी से आया, उसी के साथ ही लाया। काहे से कुछ हुआ, कुछ जानकारी हुई? बाइक से बता रहे, पूरी तरीके से हमें अभी जानकारी नहीं है किससे हुआ, कैसे, बाइक से बताया जा रहा है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलसराया में पैसों के विवाद में एक बेटे द्वारा अपनी मां सुमित्रा देवी की बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदलू कुशवाहा का बेटा श्री कृष्ण नशे का आदी था और आए दिन घर में पैसों को लेकर विवाद करता था। 10 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे आरोपी ने मां से रुपए मांगे और असमर्थता जताने पर वह आपे से बाहर हो गया तथा लात घूसों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे पिता को भी उसने गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। गंभीर हालत में सुमित्रा देवी को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पहले इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब महिला की मौत के बाद गंभीर धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी रनिया क्षेत्र में वैष्णवी ऑटो पार्ट्स के नाम से दुकान चलाता था और रोज शराब पीकर घर आता था। बदलू कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? बिलसराया। क्या हुआ है? हुआ का ये आया था साहब, 2 दिन घर में चुप्पा पड़ा रहा, कुछ मौका नहीं लगा और हम घर में रहते थे, वो लड़का भी एक रहता था, इस वजह से वो 2 दिन चुप्पा शांत रहा। और जो तीसरे दिन लड़के दोनों ड्यूटी चले गए, तो दोपहर के हम बाजार चले गए। बाजार से आए तो जो लप्पड़ सप्पड़ करे, हम बाहर नहीं खड़ी गए, पानी पीना हुआ भाई। इसके साथ मारपीट कर रहे थे? माथारी के साथ। किस वजह से? पैसा मांग रहा था। क्या नशा सा करते थे? क्या दारू पीता है? डेली पीते थे? डेली, दिन भर। डेली नहीं। काम क्या करते थे? काम मिस्त्री था मोटरसाइकिल का। मगर कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? हाँ। तो पैसे मांग रहे थे? पैसे मांग। काहे से मारा पीटा है? पहले चलाओ इस बेल्ट और लात, फिर ईंटा से कुचला। पुलिस को सूचना दी? हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? 4। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के सिसवा नगरपालिका क्षेत्र में सिसवा निचलौल रोड पर सोमवार शाम करीब 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक सोनबरसा गांव के साहिल निषाद 19 वर्षीय व किशन साहनी 18 वर्षीय और टेड़वा गांव के अमरीश 24 वर्षीय थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवार बस के अगले पहिए के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर कोटीभार थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बस चालक की तलाश शुरू कर दी है और विधिक कार्यवाही की जा रही है।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। नैनी स्थित शिवम अक्षयवट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आनंद पांडे को दिल्ली एम्स में चल रही 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। डॉक्टर आनंद पांडे पिछले 14 वर्षों से शिवम अक्षयवट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके 14 वर्षों के योगदान को देखते हुए दिल्ली एम्स में इनको चेयरपर्सन के रूप में चुना गया एवं सम्मान दिया गया। इधर डॉक्टर आनंद पांडे के सम्मानित होने पर उनके निवास स्थान शिवनगर वासियों में हर्ष का वातावरण है एवं सभी गणमान्य लोगों ने डॉक्टर पांडे को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके पूर्व भी वाराणसी से लेकर कानपुर तक कई बार डॉक्टर आनंद पांडे को सम्मानित किया गया। उसके उपरांत पत्रकार विकास काउंसिल भारत के राष्ट्रीय महासचिव डीके मिश्रा एवं राष्ट्रीय सलाहकार विकास चंद तिवारी ने पांडे जी को काउंसिल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।